गुड आफ्टरनून एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री जो हमारा है वो स्टार्ट होगा स्टोन एज से। तो आप लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जब इंसान जो है वो केव्स गुफाओं में रहता था, जब वो एनिमल्स को हंट करता था अपने सर्वाइवल के लिए, तो और स्टोन्स के या पत्थर के टूल्स जो हैं वो यूज़ करता था। तो ऐसे टाइम पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। अगेन जो स्टोन एज है वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स हिस्ट्री के उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की विधि जो थी वो डेवलप नहीं थी इंसानों के द्वारा। तो वैसा जो फेज है जब आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप नहीं थी, वैसे टाइम पीरियड को हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। और जो स्टोन एज है हमारा वो प्री हिस्टोरिक ईरा में आता है। अगेन स्टोन एज को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला है पलियोलिथिक फेज, सेकंड है मेसोलिथिक फेज एंड थर्ड है नियोलिथिक फेज। तो याद रखिएगा, पलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक टुगेदर दे कंबाइन टू फॉर्म स्टोन एज। अब इसमें मेसोलिथिक के लिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मेसोलिथिक में इंसान ने जानवर को पालना सीखा है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो मेसोलिथिक में है। और इंसान को कृषि की विधि मतलब एग्रीकल्चर का टेक्निक जो है वो नियोलिथिक पीरियड में आया है। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये याद रखने की बात है कि इंसान को पहले जानवर पालना पता आया, उसके बाद इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो हमारा मेसोलिथिक टाइम पीरियड का है, और कल्टीवेशन जो है, चाहे एग्रीकल्चर जो है, वो नियोलिथिक टाइम पीरियड पे है। अब ऑब्वियसली जब इंसान को एग्रीकल्चर के विषय में पता चला होगा तभी वो बर्तन भी रखना स्टार्ट किया होगा। नहीं तो उससे पहले जब इंसान को प्रोडक्शन या कल्टीवेशन के विषय में पता ही नहीं होगा तो वो बर्तन रख के क्या करेगा। तो उससे पहले तो ही वुड बी सर्वाइविंग फॉर एनिमल्स, उसको मारता होगा, एनिमल को हंट करता होगा। लेकिन नियोलिथिक टाइम पीरियड में जब इंसान को एग्रीकल्चर के विषय में पता चला तो पॉटरी भी नियोलिथिक फेज से आना स्टार्ट हुई। तो बर्तन जो है वो इंसान नियोलिथिक टाइम पीरियड से रख रहा है। तो नियोलिथिक जो है वो लास्ट फेज है स्टोन एज का। और उस समय के जो बर्तन होते थे वो जनरली आपको ब्लैक कलर के होते थे, जो ब्लैक बर्निश्ड ग्रे होता है उस टाइप के बर्तन होते थे। तो ये था आपका नियोलिथिक का। नियोलिथिक का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एग्रीकल्चर, एंड सेकेंड आप याद रखिएगा पॉटरी। मेसोलिथिक में याद रखिएगा कि मेसोलिथिक में जो नियोलिथिक से पहले का फेज है, मेसोलिथिक में इंसान ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीखा। और इसके मेसोलिथिक के दो साइट याद रखिएगा, आदमगढ़ और बागोर। तो आदमगढ़ और बागोर जो है ये दो साइट है मेसोलिथिक का। अब हम लोग पलियोलिथिक में आते हैं जो हमारा पहला फेज है। तो पलियोलिथिक फेज जो है, पलियोलिथिक फेज को भी तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला जो फेज है, जिस तरह ट्रेन के जो सीट होती है वो होती है ना, लोअर सीट होती है, फिर मिडिल बर्थ होती है, फिर अपर बर्थ होती है। उसी तरह पलियोलिथिक को पहले तीन भागों में बांटा गया है। लोअर पलियोलिथिक जिसको अर्ली पलियोलिथिक भी कहते हैं, उसके बाद मिडिल पलियोलिथिक, और उसके बाद अपर पलियोलिथिक। तो पलियोलिथिक के भी तीन फेज हैं। तो स्टोन एज को पहले तीन भाग में बांटा गया है, पलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। जो पलियोलिथिक जो पहला वाला फेज है इसको भी फिर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका लोअर पलियोलिथिक, जिस तरह ट्रेन का वो सीट होता है, लोअर पलियोलिथिक, और इसी को अर्ली पलियोलिथिक भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मिडिल पलियोलिथिक, और उसके बाद आपका आता है अपर पलियोलिथिक। तो जो मिडिल जो अपर पैलियोलिथिक है उसका इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये है कि इस समय अपर पैलियोलिथिक में होमोसेपियंस का अराइवल है। होमोसेपियंस का है तो मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन का जो अराइवल है होमोसेपियंस का वो है आपका अपर पैलियोलिथिक में। अब सवाल ये आता है कि होमोसेपियंस से पहले फिर किस टाइप के इंसान भाई रहते होंगे, क्योंकि अगर इंसान रहते होंगे तभी तो फिर लोअर पैलियोलिथिक उससे पहले हम लोगों ने देखा है, फिर मिडिल पैलियोलिथिक भी है। तो होमोसेपियंस से पहले याद रखिए 6 स्पीसीज इंसान के रह चुके हैं। तो पहला स्पीसीज जो है वो था ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद आते हैं रामापिथेकस। रामापिथेकस के बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद है होमो नियंडरथल, और होमो नियंडरथल के बाद है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब मॉडर्न मैन जो है। तो होमोसेपियंस का अराइवल जो है वो अपर पलियोलिथिक में है, और अपर पलियोलिथिक जो है वो लास्ट फेज भी है आइस एज का। तो ये याद रखिएगा। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि जो स्टोन एज है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ थ्री पार्ट। पहला जो है पलियोलिथिक, सेकंड मेसोलिथिक, थर्ड नियोलिथिक। Paleolithic phase is again divided into three. That is your lower Paleolithic, that is also called as early Paleolithic. Second, middle Paleolithic, and third upper Paleolithic. जो upper Paleolithic है उसमें Homo sapiens का अराइवल है,
और जो अपर पेलियोलिथिक है वो आइस एज का लास्ट फेज भी है। उसके बाद जो ऊपर आइए तो जो मेसोलिथिक हमने देखा था, जो सेकेंड फेज हमारा होगा पलियोलिथिक के बाद, उसकी इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और जो लास्ट वाला फेज है नियोलिथिक, उसका इंपॉर्टेंट इवेंट है एग्रीकल्चर टेक्निक्स इंसान को पता चला। एंड फ्रॉम नियोलिथिक टाइम पीरियड जो है इंसान जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट होता है। मतलब नियोलिथिक टाइम पीरियड के बाद जो इंसान है वो क्रॉप कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद पॉटरी का भी जो अराइवल है वो भी नियोलिथिक टाइम पीरियड का है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इसके जो साइट्स हैं वो डील करूँगा। टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी प्रिपरेशन।